नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो घटना चक्र समसामयिक का जो करंट क्यू चल रहा है, सितंबर अक्टूबर मंथ्स का जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम आर्थिक घटनाक्रम की जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लगभग जो है आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस संस्थान ने क्रेडिट ब्यूरो फर्म्स द डिस्टेंस यूनियन सिविल के सहयोग से एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिडबी। ठीक है, क्या है? सिडबी। जारीकर्ता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा जो है क्रेडिट ब्यूरो फर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से जो है लॉन्च किया गया है। किस लिए है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में सहायता, यानी एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो है ये सहायता के लिए है। कार्य क्या है? उद्यमों के क्रेडिट दायित्व का प्रबंधन। भारत में कुल एमएसएमई की बात की जाए तो मार्च 2020 तक जो है 6.33 करोड़, ठीक है, 6.33 करोड़ यानी 6 करोड़ 33 लाख। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात की जाए तो व्यवसाय की संरचनात्मक शक्ति बनाए रखना, वित्तीयन के लिए उद्यमों का मार्गदर्शन और वित्तीयन की राह आसान करना। ठीक है, ना तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। अगस्त 2020 में राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को कितने राज्यों के लिए लॉन्च किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 6। ठीक है, कितने राज्यों के लिए है ये? 6 है। ठीक है, बात अगर करें किसने लॉन्च किया है तो पीयूष गोयल ने, जो कि प्रेजेंट में रेलवे और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाएगा। कब तक? दिसंबर 2020 तक। सिस्टम का विकास की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है सिस्टम का? तो ये सिस्टम का विकास जो है राज्य जीआईएस प्लस औद्योगिक सूचना प्रणाली द्वारा जो है ये ज्वाइंट रूप से जो है किया गया है। ठीक है, उपयोगिता की अगर बात की जाए तो यह भूमि की पहचान और खरीद का पारदर्शी सिस्टम बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगस्त 2020 में जारी ड्राफ्ट रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 में एरोस्पेस और रक्षा उत्पादों एवं सेवाओं के क्षेत्र में वर्ष 2025 तक निर्यात हेतु निर्धारित जो लक्ष्य है वो कितना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, $5 बिलियन। ठीक है, कितना है? $5 बिलियन है। याद रखना है कब तक है। तो देखिए, एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं सेवाओं के क्षेत्र में जो 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का जो लक्ष्य है, ठीक है, इन टर्नओवर 175,000 करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर प्राप्त करना है और निर्यात का लक्ष्य कितना है? 35,000। तो ये कब तक है? वर्ष 2025 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि अगस्त 2020 में मौद्रिक नीति दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी 2020-21 में किए गए संशोधन के अनुसार रेपो रेट की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेपो रेट जो निर्धारित वो कितना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 4% है। आप यहाँ देख सकते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी अगस्त 2020 की है उसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। बैंक रेट की बात की जाए तो 4.2%, वहीं पे रेपो रेट जो है 4% है, रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। स्मार्ट जो है ये जो सीमांत, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है वो है 4.2%। रिवर्स जो रिजर्व अनुपात होते हैं जैसे कि CRR और SLR, तो CRR जो है 3% है, वहीं SLR की अगर बात की जाए तो 18%। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत अस्थायी सुविधा दर क्या होता है?
CRR क्या होता है और CSLR, इसको आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा चालू वित्त वर्ष यानी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 की पहली तिमाही 30 अप्रैल जून के जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने प्रतिशत गिरावट आई है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस मीडिया में भी रहा, तो ये है -23.9%। ठीक है, जारी करता है NSO। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार था ये। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। सबसे अधिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो निर्माण उद्योग पर 50% से अधिक गिरावट। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण क्षेत्र में अगर GVA की बात की जाए तो GVA में जो गिरावट आपको देखने को मिली है वो है आपका 39.3%। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2020 में भारतीय आयात निर्यात बैंक ने किस अफ्रीकी देश में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराई है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोजाम्बिक। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोजाम्बिक। देखिए एग्जिम बैंक द्वारा कितना ऋण है ये देखिए, $250 मिलियन है। ठीक है, और मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो क्या है। ठीक है, मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो है आपकी मापुतो। ठीक है, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुतो है, और दक्षिण पूर्व अफ्रीका में हिंद महासागर के तट पर स्थित एक देश है। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है, तो विकासशील देशों को दिया जाने वाला एक रियायती ऋण होता है। ठीक है, क्या होता है, रियायती ऋण। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगस्त 2020 में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों की प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी राशि का योगदान दिया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, और ना तो क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2020 में भारत ने दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए $500 मिलियन के ऋण के लिए किस बैंक से समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ADB। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की अगर बात की जाए, ये नाम क्या है कॉरिडोर का, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ऋण समझौता एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार। ये कॉरिडोर की जो लंबाई होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, 82 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 82 किलोमीटर। कॉरिडोर का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब देखिए कॉरिडोर के लाभ क्या होंगे कि भाई जहाँ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और 3 से 4 घंटे के बजाय जो सफ़र होगा वो 1 घंटे में तय हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर यूपी के लिए। देखिए यह जो कॉरिडोर है वो दिल्ली के सराय काले खां को उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो दिल्ली मेरठ रीजनल है ये कहाँ से कहाँ तक किसको जोड़ेगा। ठीक है, तो दिल्ली और मेरठ क्या है, उत्तर प्रदेश में है, तो मेरठ के मोदीपुरम से जुड़ेगा। ठीक है, मोदीपुरम से। ठीक है, और कॉरिडोर है तो जानते हो उद्घाटन करेगा मोदी जी करेंगे, तो याद रखने का तरीका है मोदीपुरम मेरठ का। ठीक है, स्टेशनों की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 16। ना तो क्वेश्चन नंबर जुलाई 2020 में, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 9, जुलाई 2020 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एग्री बिजनेस नेटवर्क परियोजना के लिए 70% वित्त किस बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बाकी जो 30% होगा वो जो है राज्य द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, और परियोजना की राशि कितनी होगी, वो होगी आपकी 1,000 करोड़। ठीक है, कितना 1000 करोड़। अगले 6 वर्षों में इसको कंप्लीट करना ये टारगेट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास ऋण किस देश से प्राप्त हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जापान। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, नाम क्या है, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक पोर्टल लॉन्च जो है ये शुभारंभ किया है, तो किसने किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, देखिए पोर्टल का उद्देश्य क्या है, कर सुधारों के तहत टैक्स की दरों में करने व प्रत्यक्ष कर कानून का सरलीकरण करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में लेखा वर्ष दैट इज वित्तीय जो फाइनेंशियल ईयर है 19-20 हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है। व्हाट इज करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 57,128 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना है 57,128 करोड़ रुपए। मंजूरी की बात की जाए तो शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की 584वीं बैठक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है केंद्र सरकार द्वारा बैंक कर्जदारों को ब्याज से राहत, ब्याज पर ब्याज से राहत, ब्याज से राहत का मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट समझिए, और ब्याज पर ब्याज से राहत की बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट सहित अन्य मुद्दों पर समग्र रूप से आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजीव महर्षि। ठीक है, सदस्यों की जो संख्या होगी 3 होगी, समिति जिसकी जो अध्यक्ष होंगे वो राजीव महर्षि होंगी। ठीक है, जो कि पूर्व नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं ये, और समिति के 2 जो अन्य सदस्य होंगे डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया जो कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पॉलिसी के पूर्व सदस्य, और बी श्रीराम जो कि भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई की पूर्व प्रबंध निदेशक दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, समिति आकलन जो करेगी वो ये करेगी कि लॉकडाउन के दौरान बैंक कर्ज की किस्त चुकाने पर दी गई जो छूट अवधि में कर्जदारों को ब्याज से राहत, ब्याज पर ब्याज से राहत अन्य मुद्दों पर जो है ये आकलन करेगी ये कमेटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चेकों के लिए सकारात्मक भुगतान दैट इज पॉजिटिव पे प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत कितने मूल्य वर्ग के चेक को जो है वो शामिल होंगे इसमें। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 50,000 रुपये और उससे अधिक। ठीक है, शुभंकर करता क्या, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, उक्त प्रणाली की जो ये याद रखना है लिमिट क्या है 50,000 रुपये उससे अधिक। ठीक है, सरकार भुगतान जो प्रणाली का क्रियान्वयन है 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है अगस्त 2020 में निजी क्षेत्र के इस बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। व्हाट इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका HDFC। ठीक है, क्या है HDFC। और कार्ड की जो विशेषताएं क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। कार्ड की जो विशेषताएं हैं वो है 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, कृषि आवश्यकताओं हेतु वित्तीय यानी फाइनेंस, और भारतीय सेना है, नौसेना है, वायुसेना और पैरा मिलिट्री फोर्स जो है कार्मिकों के लिए है, यानी जो इसमें कर्मचारी होंगे। ठीक है, ना तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए नेशनल जीएस सक्षम बैंड ये जो है रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, कितने हैं 6 राज्यों के लिए कही गई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है? ये है ऑप्शन, इसका जो करेक्ट है वो है आपका ए, ठीक है, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम की अगर बात की जाए तो ये भारत की एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है। मुख्यालय इसका कहाँ है? नोएडा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। ठीक है, और ये जो है भुगतान पहला एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है कहाँ? भारत में, पेटीएम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त 2020 में किस भारतीय बैंक द्वारा वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति 2020-25 दैट इज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 जो है वो जारी किया गया है? किसके द्वारा? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, देखिए पहली जो राष्ट्रीय रणनीति जो जारी की गई थी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो ये थी 13 और 18 के बीच, 5 साल। ठीक है, 2 साल बीच में गैप है, 20-25 है। ठीक है, और यहाँ पर जो 5C दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश की गई, तो यहाँ पे 5C का मतलब क्या है आप देख सकते हैं। 5C का मतलब है कंटेंट, ठीक है, कैपेसिटी है, कम्युनिटी है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन। ठीक है, यानी सामग्री, क्षमता, सामुदायिक संचार और सहयोग, 5 चीज़ें हैं 5C की दृष्टिकोण। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए किराए वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की। तो यह जो परियोजना है यह किस पहल योजना से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। कमेंट करके बताइए कि जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, अगस्त 2020 में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कितनी राशि जो है वो जारी की गई है? किसके लिए? मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 553 करोड़ रुपए। ठीक है, राज्यों को दी जाने वाली राशि की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 553 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। ठीक है, और देखिए यस यम ए यम क्या है, तो कभी कभी टर्म को भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये टर्म जो है ये है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। ठीक है, ये लॉन्च कब किया गया था? तो ये अप्रैल 2014 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या होता है इसका? तो उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण की समावेशी वृद्धि करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए बजट 2020-21 में 1033 करोड़ का बजट जो है प्रदान किया गया है, जिसमें 533 जो है वो राज्यों के लिए है, बाकी 500 जो 53 है वो राज्यों के लिए है, बाकी जो बचा वो केंद्र पूरे होंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना निधि, क्या है? कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना आरंभ की है। इस योजना के लिए स्वीकृति जो राशि है वो कितनी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, सितंबर 2020 में गुजरात
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना, क्या नाम है, मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना के तहत कितने रुपए तक के ब्याज जो है वो मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कितने रुपए तक का जो लोन होगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 लाख रुपए तक के लोन पर जो है वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। सैटेलाइट, क्या है, सैटेलाइट डेटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की जो पहल है वो स्टार्ट करने वाला भारत का कौन सा बैंक है। ठीक है, भारत का पहला बैंक कौन सा, द करेक्ट आंसर है ICICI। ठीक है, कौन सा बैंक है, ICICI बैंक। ठीक है, ये जो है सैटेलाइट डेटा की सहायता से जो है किसानों को ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, और इनका जो मानक होगा ऋण पात्रता का जो आकलन है, देखिए जो इनका मानक होगा भूमि सिंचाई का स्तर, फसल की गुणवत्ता का आकलन आदि को देखकर जो है ऋण प्रदान करेंगे। ठीक है, बैंक की सहयोगी कर बात की जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी और वेदर इंफॉर्मेशन कॉमर्शियल प्रयोग में विशेषज्ञ एग्री फिनटेक इंडिया, फिनटेक जो कंपनी है उसकी। ठीक है, वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो बैंक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की 500 से अधिक गाँवों में सैटेलाइट डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। बैंक की योजना की अगर बात की जाए तो इस पहल को शीघ्र ही देश के 63,000 गाँव से अधिक गाँव में जो है ये विस्तारित करने का जो है किया गया। ठीक है, किसानों को लाभ की अगर बात की जाए तो ऋण के लिए किसानों की पात्रता बढ़ानी तथा ऋण लेने वाले नए किसानों की ऋण तक पहुंच आसान बनाना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, कोल इंडिया लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य जो है वो कितना रखा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 अरब टन। ठीक है, देखिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य जो है 1 टन 2023-24 तक कितना है ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो कब कितना है, 1 अरब टन है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि कोयला उत्पादन का लक्ष्य जो 1 अरब टन है वो किस वर्ष तक है, तो वर्ष 23-24 तक है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि कोयले को जो है क्षेत्र में भारत को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 है। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 27। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो परियोजनाओं को जो क्रियान्वयन होगा वो राज्यों की अगर बात की जाए तो ये 27 परियोजनाएं होंगी। ठीक है, और आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो कि इस शीट में दिखाई दे रही है तो आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जबकि कम केरल में है, पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो ये पूछा जा सकता है कि जो परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा यूपी में कितना है, खासकर यूपी स्पेशल या करंट अफेयर, तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश में कितनी, 1 है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त 2020 में नागरिक विमान मंत्रालय द्वारा उड़ान 4, ठीक है, उड़ान 4 आप पढ़े होंगे, उड़े देश का आम नागरिक, उसी के तहत की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उड़ान 4 के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 78। ठीक है, आप देखें उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, ठीक है, चौथे दायरे में 78 जो है प्रदान की गई। शुभारंभ तिथि दिसंबर 2019। उड़ान के चौथे दौर में विशेष फोकस जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी राज्य और द्वीप हैं। ठीक है, उड़ान चौथे दौर तक यानी चौथे दौर तक कितनी हवाई मार्गों की संख्या की स्वीकृति की अगर बात की जाए तो 766। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, नाउ को तो क्वेश्चन नंबर 28 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आई थिंक। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्याम कार्ब की अत्याधुनिक SECI 1, 2 और 3 पवन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इनकी संयुक्त ऊर्जा क्षमता कितनी है। व्हाट इज करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन सी 800 मेगावाट। ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात की जाए, देखिए जो निर्माण करने वाली 800 मेगावाट आपने देखा है, ठीक है, 800 मेगावाट है। निर्माण करने वाली जो संस्था है वो शेमकार्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, SEIL। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की कुल जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 1730 मेगावाट की है। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा आर्थिक घटनाक्रम को। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर के इसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकेंगे और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही साथ आप जो है ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।